हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड यहाँ पर कंसेप्ट्स आने वाले हैं, उनको हम यहाँ बहुत आसान करके समझने और समझाने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इसी यूनिट में आने वाली है। अच्छा, इसमें भी देखिए दो चीजें हैं, एक इसका थ्योरेटिकल पार्ट है और एक इसका प्रैक्टिकल यानी कि जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट यहाँ पर होने वाला है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसके काफी पुराने लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वहां से आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर आज स्पेशली जो हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की कि इसमें किस तरह से नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। आइए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमें मेथड्स देखने हैं। जो आपको समझना होता है कि भाई क्या क्या मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। तो इसमें हमारे पास ना तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट हमें मिलता है इनकम मेथड और फिर हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। इस तरह से ये तीन मेथड्स हमारे पास हैं। लेकिन इन तीनों मेथड्स को समझने से पहले और कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं। तो क्या चीजें आई है उनकी तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये प्लेसेस हैं, देखिए चार, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर चार प्लेसेस हैं। इन पर कुछ चीजें हम समझना चाहते हैं पहले, क्योंकि जब हम इनको समझ लेंगे तभी हम इन मेथड्स को और पूरा जो अकाउंटिंग है आपकी नेशनल इनकम की उसको समझ पाएंगे, कैलकुलेशन को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पर या तो जी लिखा हुआ मिलता है या फिर एन लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। सेकंड प्लेस पर या तो एन होगा या फिर डी मिलेगा लिखा हुआ। थर्ड प्लेस पर पी होता है, ठीक है ना। और इधर हमें मिलता है एमपी या फिर एफसी। तो इस तरह से हमारे पास ये चार प्लेसेस हैं और इन पे अलग अलग चीजें हमें लिखी हुई मिल सकती हैं। अब ये जो जी है, इस जी से होता है ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। और ये जो एन है, एन से होता है नेट, ग्रॉस और नेट। फिर जो दूसरा वाला एन है वो होता है नेशनल। और जो डी है वो कहता है भाई डोमेस्टिक। सेकंड वाला एन नेट के लिए नहीं है बल्कि नेशनल के लिए है। और फर्स्ट वाला एन जो है वो नेशनल का नहीं है बल्कि नेट का है। ये जो पी है, चाहे ये वाला पी हो या ये वाला पी हो, दोनों ही पी का है प्रोडक्ट। पी का क्या है? प्रोडक्ट। एम पी होता है मार्केट प्राइस और एफ सी होता है फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से ये नेमिंग सिस्टम है इसका कि किस प्लेस पे क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है तो उसको किस तरह से आप पढ़ेंगे और क्या इसका मतलब होगा। अब ये जो आपके लिखे हुए हैं ना, इस टाइप से हम 8 तरह के एग्रीगेट्स बना सकते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिए। जैसे हम यहां से शुरू करें अगर, तो इसको हम कहेंगे जी एन पी, जी एन पी एम पी। इसी तरह बन सकता है एन एन पी एम पी, एन एन पी एम पी। फिर आप देखेंगे कि अगर हम चलें जी डी पी, जी डी पी एम पी, और हो सकता है कि आपने लिया हो एनडीपी, एनडीपी एमपी। देख रहे हैं इसको। अब अच्छा पढ़ना कैसे हमें, इसको हम कहेंगे ग्रॉस, फिर सेकंड पे है ना तो नेशनल प्रोडक्ट, और यहां लिखा हुआ है मार्केट प्राइस। इसमें छोटी सी एक बात हमें समझनी कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये एट और आपको कहना है जब आप इसके बाद आगे जा रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन ये तो अभी 4 ही हुए, बात थी कि टोटल 8 होते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, देखिए समझते हैं। इसके आगे हमें इसी तरह से मिलता है कि आप लेकर आ सकते हैं GNP, और यहां जैसे MP था ना, इस बार FC हो सकता है यहां पर, तो GNP FC। इसी तरह से देखेंगे NNP FC, GDP FC और NDP FC। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एग्रीगेट्स हो गए जो रिलेटेड है नेशनल इनकम से। अब यहां पर हमने जो ये मेथड्स लिखे थे ना, ये अलग अलग मेथड्स हैं। जब हम इन मेथड्स के पास जाएंगे तो होगा क्या कि भाई ये जो आपका वैल्यू एडिड मेथड है, इससे हमें मिलता है GDP MP। क्या मिलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से हमें मिलता है NDP-FC। क्या मिलता है? NDP-FC। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमें मिलता है GDP-MP। अब होता क्या है कि क्योंकि हमें स्पेशली यहां पर बात करनी है नेशनल इनकम की, और जो नेशनल इनकम है ना, वो होती है NNP-FC। अब आप ये कहेंगे कि सर ये बताइए, आपने तीन तीन यहां पर मेथड यूज किए, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट हो पा रही है, क्योंकि नेशनल इनकम तो हम कहते हैं NNP-FC को, जबकि इनमें से किसी से भी हमें NNP-FC तो मिला नहीं। तो अब इसका तरीका क्या है कि हमें एक टॉपिक और समझना है इसके लिए, कन्वर्जन, जिसमें आप क्या सीखेंगे? कन्वर्जन, यानी कि इन अलग अलग वैल्यूज को एक दूसरे में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर और देख लेते हैं कि ये जो NDP-FC है, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये दोनों नाम हमें पता होने चाहिए कि क्वेश्चन में अगर कहेगा कि नेशनल इनकम चाहिए तो आप NNP-FC कैलकुलेट करते हैं, अगर आपसे कहेगा डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो आप फिर NDP-FC कैलकुलेट करेंगे। ये तो बात हो गई जो आपको समझाना चाह रहे हैं। आप कन्वर्जन पर हम जाना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन में किस तरह से आएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भाई कन्वर्ट NDP-FC इनटू NNP-FC। सपोज ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि भाई इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला है, क्या चीज है, उसको हमें और समझना है। तो उसको समझना स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरह से कन्वर्जन हम कर सकते हैं एक एग्रीगेट का दूसरे एग्रीगेट में। तो देखिए, इस कन्वर्जन वाले टॉपिक के लिए हमें कुछ बातें समझनी है। देखिए यहां पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस और एक हमारे पास है नेट। ग्रॉस और नेट। अब आपको ये समझना है कि ग्रॉस जो है वो एक बड़ी वैल्यू है और नेट जो है वो छोटी वैल्यू है। ये पहले बात आपको समझनी है, क्योंकि ग्रॉस जो है वो टोटल वैल्यू होती है इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, और जो नेट है वो वैल्यू होती है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ठीक है ना? तो इसमें हमें करना क्या है कि जब आप अगर ग्रॉस से नेट के पास जा रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे वाले के पास जाएंगे, तो आप माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रीसिएशन। ठीक है ना? और जब आप नेट से ग्रॉस के पास आएंगे तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा डेप्रीसिएशन, क्योंकि आप छोटे से बड़े वाले के पास जा रहे हैं। एक बात हो गई। फिर आप यहां पर दूसरी यहां पर वैल्यू देखेंगे जिसको हम कहते हैं नेशनल, और एक वैल्यू है डोमेस्टिक। अब जाहिर सी बात है, देखिए नेशनल जो है वो बड़ी वैल्यू है और डोमेस्टिक जो है वो छोटी वैल्यू है। तो होगा क्या कि जब आप नेशनल से डोमेस्टिक के पास जाएंगे तो इसमें माइनस कर देंगे NFIA, और जब आप डोमेस्टिक से नेशनल के पास आएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे NFIA। अब ये NFIA क्या है भाई? NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या मतलब है इस बात का? NFIA क्या फुल फॉर्म बता रहे हैं पहले तो आपको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए होता क्या है
कि हमारे कुछ रेसिडेंट्स हैं जो इंडिया से बाहर हैं, आसान लैंग्वेज में, और वो एक इंडियन पर्सन है। तो वो जब इंडिया से बाहर है तो वो कमाकर पैसा इंडिया में भेजेगा। वो कमाकर पैसा कहाँ भेज देगा? इंडिया में। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से इंडिया में कितना पैसा आया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर के हैं, वो इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, कमाकर पैसा वापस बाहर ले जाते हैं अपनी कंट्री में। इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब है कितना पैसा आया, और टू का मतलब है कितना पैसा गया। ठीक है ना? ये शो कर रहा है कितना पैसा इंडिया में आया, और ये शो कर रहा है कितना पैसा इंडिया से गया। हम कह रहे हैं नेट फैक्टर इनकम। अब नेट का मतलब क्या है कि भाई आया माइनस गया, कितना आपके पास बचा। सपोज कीजिए भाई इंडिया में आए थे 100 रुपए और चले गए 70, तो नेट जब आप निकालेंगे ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको आप NFIA कह रहे हैं शॉर्ट में, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? 30। ये भी हो सकता है कि आए हो 70 रुपीज और चले गए 100, अब निगेटिव फिगर आ जाएगी -30। और ये भी हो सकता है कि भाई दोनों वैल्यूज बराबर हो, तो अब जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जो NFIA है आपका, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ये कंसेप्ट है किसका? NFIA का। और इसका जैसे अभी आपको मैंने करके दिखाया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर आप NFIA कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। क्या फॉर्मूला है भाई? फीफा माइनस फीटा, यानी कि कितना पैसा इंडिया में आया माइनस कितना पैसा इंडिया से गया। तो आपको असल में करना है आया माइनस गया। कितना पैसा इंडिया में आया और कितना पैसा इंडिया से चला गया, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? NFIA, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है ना? इससे रिलेटेड वैसे काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आसान करके मैंने जो आपको बताया था इतना समझ लीजिए कि कितना पैसा हमारा बाहर से इंडिया में आया, कमाकर जो लोग लेकर आए हैं, और कितना पैसा इंडिया से बाहर चला गया है। इसके बारे में अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, अगर आप लोग कहेंगे, तो थ्योरेटिकल जो इसका कंसेप्ट है उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि नेशनल से डोमेस्टिक पर अगर जाते हैं तो इस NFIA को माइनस कर देंगे, और डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आते हैं तो NFIA को प्लस कर देंगे। ठीक है? फिर एक लास्ट हमारे पास वैल्यू और है, जिसको आप कहते हैं मार्केट प्राइस, और एक है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें प्राइस जो है वो बड़ी वैल्यू है और कॉस्ट जो है वो छोटी वैल्यू होती है। ठीक है ना? जब आप प्राइस से कॉस्ट पर जाएंगे, प्राइस से कॉस्ट पर जाएंगे, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू है, छोटी के पास जा रहे हैं, तो माइनस करना होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस करना होता है NIT। NIT क्या है भाई? NIT क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए होता क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है भाई वो टैक्स जो प्रोड्यूसर को पे करना होता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो हरकत क्या करता है कि खुद पे ना करके कंज्यूमर के ऊपर उसका बर्डन शिफ्ट कर देता है। जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट सपोज करिए 7 रुपीज आई, कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट कितनी आई? 700। तो ये तो समझ लीजिए हो गई फैक्टर कॉस्ट। क्या हो गई? फैक्टर कॉस्ट। को बनाने में कितने रुपए लगे? अब उसको टैक्स देना था, सपोज GST ले लीजिए आप, ठीक है ना, या वैल्यू एडिड टैक्स ले लीजिए, इस टाइप से कोई सा भी टैक्स हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें क्या करता है, वो ऐड कर देता है कि अगर सपोज उसको 1 रुपए का टैक्स देना था, तो वो उसने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया और बोला कि भाई अब ये चीज जो है 8 रुपए की हो गई। कितने की बेच दूंगा? 8 रुपए की। तो अब ये चीज हमारी क्योंकि 8 रुपए की हो गई, तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो हो गया 8 का। मार्केट प्राइस क्या हो गया? 8 का। तो हमने सीखा फिलहाल कि टैक्स लगने से चीज का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अच्छा, एक होती है सब्सिडी। सब्सिडी से क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दे, तो उससे क्या होगा कि भाई चीज वो कम में बना पाएगा और वो सस्ती करके आपको बेच पाएगा, है ना?
तो सब्सिडीज सपोज कीजिए भाई गवर्नमेंट ने आपको 2 रुपए की सब्सिडी दे दी, 2 रुपए की सब्सिडी दे दी। अब ये जो चीज है ये आपको जो है वो 6 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो टैक्स लगने से चीज की वैल्यू बढ़ जाती है और सब्सिडी मिलने से उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एनआईटी की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आप प्राइस से कॉस्ट पर जा रहे हैं, प्राइस से कॉस्ट पर अगर आप जा रहे हैं, जैसे अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको कि भाई यहां पर मेरे पास जो प्राइस है वो प्राइस है मेरे पास 6 रुपए का, समझिए बात को, प्राइस कितना है 6 रुपए का। और अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर निकालूं आपके लिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए यहां पर, इनडायरेक्ट टैक्स तो है 1 और सब्सिडी है 2, यानी कि -2। तो वैल्यू फिलहाल जो एनआईटी की हो जाएगी वो -1 हो जाएगी ना, क्योंकि 1 - 2 कितना आया, -1। तो अगर मैं यहां पर समझिए क्या लिखा हुआ है, माइनस एनआईटी, इसका मतलब 6 माइनस एनआईटी की वैल्यू है -1, एनआईटी की वैल्यू कितनी है -1। तो ये हो जाएगा देखिए 6 + 1, जिससे वैल्यू आ जाएगी 7। देखिए ये आ गया ना कॉस्ट 7। और इसी तरह से अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो 7 में से जब आप इधर आएंगे तो 7 - 1 करके कितना आ जाएगा, 6। तो फिलहाल आपको समझना ये है कि जब मैं ग्रॉस से नेट पर आऊंगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पर आऊंगा तो प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पर माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल पर प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर माइनस एनआईटी और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस एनआईटी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम कन्वर्जन वाला जो हमारा टॉपिक है ना उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कुछ कंसेप्ट से जो मैंने बहुत आसान करके यहाँ पर 1 शॉट में कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूं, क्योंकि वैसे तो भाई इसके लिए पूरा पूरा हमारा एक लेक्चर चाहिए ताकि पूरी चीज कवर हो जाए, लेकिन शॉर्ट में जितनी बातें हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कि भाई जब आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं ना। तो इसको आप समझिए और अब मैं दिखाता हूं आपको कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस किस तरह आने वाले हैं हमारे पास। अब देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि भाई कन्वर्ट GDPMP इनटू NNPFC, जैसे ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए पहले, कि एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपके पास राइट हैंड साइड है, दो हो गई आपके पास, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर आप रखेंगे जो आपको फाइंड करना है, और राइट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन है उसको रख देंगे, और उसके बाद कुछ इसमें एडजस्टमेंट करेंगे प्लस माइनस करके जो भी है, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है इसका मतलब समझिए, देखिए जैसे ये है कि भाई कन्वर्ट दिस इनटू दिस, इसका मतलब ये हो गया हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनटू दिस, यानी कि ये तो हमें फाइंड करना है, इसको हम यहां रख दे रहे हैं NNPFC, और गिवन ये है ना जिसको कन्वर्ट करना है, तो GDP MP, तो GDP MP यहां पर रख दिया, और जो फाइंड करना है वो आपने रख दिया LHS में। अब सुनिए क्या करना है, अब एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट बनाना है, तो आपने कहा यार ग्रॉस को नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर क्या है देखो डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, जब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFI है, प्लस NFI है। और जो MP है उस MP को बनाना है FC, MP को क्या बनाना है भाई, FC। तो ये MP है, इससे FC के पास जाना है तो माइनस NIT, बस ये हो गया। इसको हम कहते हैं कन्वर्जन, के एक एग्रीगेट को दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा RHS से LHS की तरफ अपना एरो लेकर जाएंगे। देख रहे हैं आप सारे एरो मेरे RHS से LHS की तरफ जा रहे हैं, फिर आप इसको जो आपने सीखा है उसमें अप्लाई कर देते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, कन्वर्ट NNPFC इनटू GNPMP। तो फिर वही बात भाई, फाइंड क्या करना है इसमें, GNP।
और गिवन क्या है एनएनपी। अब देखिए सेम चीज भाई, नेट को बनाना है ग्रॉस, नेट को क्या बनाना है ग्रॉस, तो नेट यहां पर है, ग्रॉस के पास आएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर देख रहे हैं दूसरा, नेशनल को नेशनल, तो कोई परेशानी नहीं है भाई, दोनों सेम है, कुछ भी नहीं करेंगे अब आप, क्योंकि सेम है तो स्किप कर देंगे इसको। जैसे यहां पर देखिए हमने पी से कोई काम नहीं लिया था क्योंकि पी तो सेम है, इसी तरह देखो यहां पर भी पी सेम है, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या है, एमपी को एफसी बनाएंगे, एमपी को एफसी, सॉरी एफसी को एमपी बनाएंगे, है ना, तो एफसी ये रहा, एमपी ये रहा, क्या कह रहा है प्लस एनआईटी, बस। तो ये आपने अगर कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इन सभी चीजों की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है, तो जब वैल्यू हमारे पास होगी तो फिर हम और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आते हैं वैल्यू के साथ, और फिर देखते हैं कि भाई किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो समझिए, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट जीडीपी एमपी, तो जो कैलकुलेट करना है वो आपने यहां पर रखा, और फिर इसमें देखेंगे इस टाइप की कोई दूसरी चीज है जो गिवन है, तो देखिए एनएनपी एमपी हमारे पास है, एनएनपी एमपी हमारे पास है। अब इन चीजों को हम बाद में देखेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे अपना, कि नेट को ग्रॉस बनाना चाहते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन, अभी पढ़ा आपने। नेशनल को डोमेस्टिक बनाना चाहते हैं, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, तो माइनस एन एफ आई ए। एमपी को एमपी में करना है, कोई परेशानी ही नहीं है, तो इसका मतलब बस दो चीजें यहां पर कन्वर्ट करनी है आपको। अब देखिए एन एन पी एमपी है 500, डेप्रीसिएशन है 30, और एन एफ आई ए की बात आ रही है। हम जानते हैं एन एफ आई ए का फॉर्मूला हमने देखा था, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। इसका मतलब देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का हो गया। अब आप देखेंगे फीफा कितना है 20 और फीटा है 10, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 530 माइनस 10 माइनस, और ये कितना आ गया 10, तो ये आ गया आपका 520। ये वैल्यू हो गई जीडीपी एमपी की। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं कि कोई सा भी एग्रीगेट अगर हम किसी में भी कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। इसी सेम क्वेश्चन में देखिए अगर हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दें, कि हम यहां पर लिखें भाई कैलकुलेट एनडीपीएफसी फ्रॉम द गिवन डेटा, तो क्वेश्चन तो सेम रहा लेकिन इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। तो फिर आप चलिए देखिए यहां पर आपने कहा भाई कि जो कैलकुलेट करना है वो यहां पर रखा, और जो गिवन है, गिवन क्या है एनएनपीएमपी। अब कन्वर्ट देखेंगे, तो कन्वर्जन के लिए एन और एन सेम है, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है माइनस एनएफआई है, पी से पी सेम है, एमपी को एफसी बनाना है, प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट छोटी होती है, तो माइनस एनआईटी। वैल्यू रखेंगे देखिए 500 माइनस एनएफआई आपको पता है फीफा माइनस फीटा, इसका मतलब 20 माइनस 10, और एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है 100 का और सब्सिडी है 50, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 10, ठीक है ना, और माइनस 50। इसका मतलब 500 में से 60 अगर मैं हटा दूं तो 440 हो गया आंसर। ये इस तरह से आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस मेन आपको ये समझना है, जो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं कि ग्रॉस को नेट में, नेशनल को डोमेस्टिक में, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आपने सीख लिया, अब आप तैयार हो जाएंगे नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं उनको सीखने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। जब तक आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।